आज हम अब जो सीखने जा रहे हैं वो है इफ फार्मूला। इफ फार्मूला बेसिकली क्या करता है, कंडीशन देने के लिए होता है। अगर आप देखिए, चेक करिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके यहाँ पे ग्रेड गिवन है। हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है, ठीक है, कि अगर ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर 60 से ऊपर के जो मार्क्स हैं ये 60 से ज़्यादा हैं, 60 हैं या फिर 60 से ज़्यादा हैं, तो आना चाहिए पास, लिखा आना चाहिए यहाँ पे। अगर 60 से कम है तो फेल आना चाहिए, ठीक है। मतलब कंडीशन दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट की 60 या 60 से ज़्यादा है तो पास हो जाए, अगर 60 से कम है तो फेल आ जाए वो, ठीक है। तो उसके लिए जब भी हमें कोई कंडीशन देनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला इफ़ का। अब सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ मैं लिखा इफ़, जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमें सिंटैक्स आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। जब भी हम कोई फॉर्मूला सीखते हैं सिंटैक्स ध्यान से देखा करिए, क्योंकि सिंटैक्स जब आप अगर सही से फॉलो करेंगे तो आपको फॉर्मूला बहुत मतलब इजीली अंडरस्टैंड होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हमें देना है लॉजिकल टेस्ट, यानी चाहते क्या है कि आप मतलब ना, हमें लॉजिक बनाना है। अगर वो लॉजिक सही है, अगर वो मतलब जो है जैसा लॉजिक आप चाहेंगे वैसा हो जाए तो वो ट्रू दे देगा, मतलब वहाँ पे है जो है ट्रू आ जाएगा, मतलब ठीक है। अगर वो लॉजिक सेटिस्फाई नहीं करेगा, लॉजिक जो है वो मतलब उससे मीट नहीं करेगा उस कंडीशन से, तो वहाँ पे हमें देना है कि अगर फॉल्स है तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 या 60 ज़्यादा। तो मैं कंडीशन दूंगा कि ये जो ग्रेड है, ये जो मार्क्स पे जो ग्रेड है, मतलब जो मार्क्स दे रखे हैं, बेसिकली ग्रेड नहीं है, एक मिनट, ये मार्क्स है, मैं इसे मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार एक फॉर्मूला लगाता हूँ इफ टाइप की। अब यहाँ पे हमें ले लेना है लॉजिकल टेस्ट, ये 98 मार्क्स, ठीक है। अगर 60 से ज़्यादा हैं या 60 के बराबर है, ठीक है, यही तो कंडीशन है पहली। अगर 60 से ज़्यादा है ये वाले मार्क्स या 60 के बराबर है, तो मैंने क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का साइन लगाया, इक्वल टू का भी लगाया कि 60 भी चाहिए हमें। अगर ऐसा है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा कि स्टूडेंट आ जाए पास। अब मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब भी हम कोई कंडीशन या कोई भी फॉर्मूला के अंदर हम कोई टेक्स्ट हम चाहते हैं कि टेक्स्ट आए, मतलब ठीक है, तो उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है उसे लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है पास, ये मुझे अगर मैं चाहता हूँ डिस्प्ले हो, अगर कंडीशन मीट करे और ये पास जो है यहाँ पे लिखा है, तो मुझे वो डबल इन्वर्टेड कोट्स में ही देना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे जब भी हमको जो टेक्स्ट उसमें लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आना चाहिए, अगर 60 से कम मार्क्स हैं, अगर वो 60 से ज़्यादा है, 60 नहीं है, तो आना चाहिए फेल, वैल्यू इज फॉल्स। अगर ऐसा मतलब ये जो, अगर ये जो मार्क्स हैं ना, जैसे ये जो B7 के जो मार्क्स हैं, अगर 60 से कम है, अगर फॉल्स होते हैं, मतलब को कंडीशन जो है वो जो है नहीं हो रही है, मतलब वो 60 से कम क्या आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, फॉल, ये फेल, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं जैसे से एंटर करूँगा तो ये आ गया पास। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स क्या है, 98, और हमने कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर 90 ये जो मतलब 60 ज़्यादा है ना, ठीक है, 60 के बराबर है, तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब है अगर ये जो है सही है तो पास आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पास आ गया क्योंकि 98 है। ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगा तो देखिए हमें सबके आंसर निकला है, ये 60 से कम है, 55 है, इसलिए फेल, ठीक है। तो सिंटैक्स ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको सिंटैक्स। पहले हमें देना है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिक क्या चाहिए, तो लॉजिक हमारा क्या है कि 60 से ज़्यादा, 60 से वालों को पास, 60 से कम वालों को फेल, ठीक है। फिर हमें देखना है वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं किसी के मार्क्स यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये जैसे 15 है इस बच्चे के मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे इस बच्चे के मार्क्स करता हूँ 90, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पास आ गया, क्योंकि हमने कंडीशन दे रखी है। इसके 98 है, अगर मैं इसके मार्क्स कर दूंगा 55,
7 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, फेल। ठीक है, तो इफ जो है हमारा कंडीशन देने के लिए होता है। ठीक है, फॉर्मूला का सिंटैक्स क्या होता है इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले हम देते हैं लॉजिक, अगर वो लॉजिक सच है वैल्यू तो ये आ जाए, वैल्यू अगर सच है लॉजिक, अगर लॉजिक सच नहीं हो पा रहा वैल्यू फॉल्स, तो वो जो अगर वो लॉजिक नहीं आ पा रहा तो फिर जो फॉल्स कंडीशन है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से कम वालों को फेल हम दे रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका इफ फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।